या विद उपजो सब संसार, देखलाओ ने हमको विस्तार। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं अपनी बीतक, कैसे हम दिव्य परम धाम से इस भवसागर संसार में आए। तो आने के क्रम में यहाँ शब्द चॉइस करना है अपने को। एक तो उत्तम जीव, संसार के ब्रज गोपियां, तो दूसरा शब्द है हम। या भी तो उपजो सब संसार, स्टेज तैयार हो गया। उसके बाद देखलाओ ने हम को विस्तार, हम को विस्तार, ये विस्तार खेल जो है हमको देखलाओ ने। उसके बाद जो आज्ञा भाई हम पर आज्ञा भाई, तब हम जान्य गोकुल घर। तो 19 नंबर चौपाई में 3 बार हम आया है। देखलाओ ने हमको विस्तार, जो आज्ञा भाई हम पर, उसके बाद तब हम जान्य, तब हम जान्य, 3 बार हम हुआ। और गोकुल घर, एक गोकुल का घर है, तो हम गोकुल के घर में आए। तो गोकुल घर में आए हम, तो के खंबे में आए कि उसके बगल में, घर के बगल में आंगन था, वहाँ ऐसे ऊपर से आए, पैराशूट से उतर के आए कि कैसे? उस घर के किचन में आए, गोकुल घर में आए। तो घर के कहाँ है? किचन में आए कि बेडरूम में आए कि कहाँ आए? गोकुल घर में आए, तो ब्रज गोपी में आए, ये है ना। तब हम जान्या गोकुल घर, जीव निध में देखे सुपन, यूं उपज ब्रज बधु जन। अब यार उसके बाद फिर हम आ रहा है, जीव निध में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन। हम और ब्रज बधु दो है। अब यहाँ निर्णय करना है, बनना क्या है? ब्रज बधु बनना है कि हम बनना है? अपने आप को ब्रजबधु पाना, ब्रजबधु होना है कि हम होना है? वेद भागवत उपनिषद सब पढ़ लिए, तारतम्य पूरे आ गए। अब जो हम और ब्रजबधु को चॉइस ही नहीं कर पा रहे हैं क्या? यूं उपजे हम ब्रजबधु जाना। ब्रजबधु अपने आप को क्या है? ब्रजबधु है कि हम है? सुमान, ब्रजबधु होना है कि हम होना है? हैं? हम होना है। अच्छा, तो यही निर्णय करना है प्रकटवाणी का चौपाई। अगर जागने हो, हम में होना है कि ब्रजबधु में होना है? दूध और दूध का दूध, पानी का पानी। राजहंस इस तरह से दोनों अलग करता है। परम धाम से ब्रह्मात्माएं, अगर अपने आप को ब्रह्मात्मा के दर्जा, सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा क्या बोले? तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोले। तो प्राय बीमार एक क्या लग जाता है पता है? जानने अब सब समझ गए। लास्ट में ध्यान, चिंतन, एकांत बैठक, एकांत मिलन में 2 पर्सनैलिटी दिखाई देता है। एक वाला हम वाला और एक जीव वाला। तो नॉर्मली ये सब देखने के बाद हम तो जीव हैं, बिस्तर में जाना है, असुरता कब आएगा कब जाएगा, वो वहां पर एकदम ब्रजबधु और हम, देखो क्लियर शब्द है।
यूं उपजे हम ब्रजवधु जन। अब हम वाला डिपार्टमेंट ही ब्रजवधु का डिपार्टमेंट। ब्रजवधु अब जब भी लीला शुरू होती है, जब 11 वर्ष बावन श्री की लीला शुरू होती है, अब ब्रजवधु होकर के खेले हैं। अब यहाँ पर भाषा श्री कृष्ण उधर जाते थे, हम उधर जाते थे, ये हुआ वो हुआ, सारा हम भाषा वही प्रयोग करता है। अब ब्रजवधु खेल रहे कि हम खेल रहे हैं? अब नहीं हम में है बोल करके ब्रजवधु को छोड़ना भी नहीं बना। ब्रजवधु ही बोले तो फिर ये लीला करने वाले कौन है? इसीलिए जैसे वेदांत सूत्र बिल्कुल शुद्ध चैतन्य के ऊपर हैमरिंग दे रहा है और शरीर से अलग करवा रहा है ना? ऐसे ही तारतम्य वो हम में ध्यान दे रहा है, लेकिन ब्रजवधु भी अलग बनता नहीं है। जिस तरह से हम ब्रजवधु जाना आए हैं नंदा के घर में, कौन आया है वहाँ? तुम आएगी, हम आया है वहाँ। नंद बाबा के घर में भी एक आया है, वहाँ तो श्री कृष्ण के तिरा भेद करके एकदम नंदा घर की ओर प्रवेश करके राज्य का दर्शन करते हैं। और यहाँ ब्रजवधु और हम में अलग नहीं हो सकता, अलग होता ही नहीं है। तो मस्तिष्क में क्लियर होना पड़ेगा। उपजे हम ब्रजवधु। अब उपजत ही मन आशा घनी। अब वो हम ब्रजवधु में आया और हम आते ही ब्रजवधु का लक्षण बदल गया। हम का लक्षण क्या हुआ? हम वाला का लक्षण क्या हुआ? हम वाला ने परम धाम की सारी एक्टिविटी हैंग हो गया और यहाँ वो ब्रजवधु वाला में ब्रजवधु का एक्टिंग शुरू हो गया। हम कब मिलसी अपने धनी, ऐसा लक्षण अंदर बोलने लगा। अब इसी जगह में अपने को नीट एंड क्लीन पिक्चर होना पड़ेगा। वो घर गांव में माता उतरते हैं ना, माता गांव में तो सुनाई देता है, शहर में कम ही सुनाई देता है। शहर में माता नहीं उतरता, फुर्सत ही नहीं है तो कौन होता? इतनी भीड़ में उतरेगी भी नहीं वो। थोड़ा खुला जगह है जहाँ पतला पतला गांव है वहाँ उतरते हैं। माता उतरी बोलते हैं। और भूत उतरा नहीं बोलते हैं, भूत चढ़ता है। माता उतरती है, भूत चढ़ता है। क्यों? भूत रहने का 7 पाताल नीचे है, इसलिए वो चढ़ता है मर्तलोक में। और माता ऊपर जाती है तो भूलोक, भूर्गोलोक, स्वर्गलोक तरफ माता जाती है, वो मत में उतरती है। भूत चढ़ता है, माता उतरती है। भूत उतरा नहीं बोलते हैं ना, भूत है, भूत चढ़ा उसको, वायु चढ़ा, भूत चढ़ा बोलते हैं। हाँ, वो नीचे गया है, ऊपर चढ़ता है वो। और माता ऊपर गई है, नीचे उतरती है। माता उतरे, परमात्मा उतरे, माता उतरे। हाँ, कोई दैविक शक्ति उतरे, ऐसा ऐसा भाषा बोलते हैं। तो गांव में आराम से सोई हुई लड़की दूसरे दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आराम एक बट 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 बोलना शुरू है, तो भाषा भी समझ में नहीं आता है। तो फटाक से एकदम लहसुन हटा, प्याज हटा, मुर्गा मुर्गी हटा, क्या क्या हटा करके ऐसे माताएं दिखाई देता है। सुने होंगे आप लोग, नहीं तो गांव में जाके देहात में देखना है। तो 21 सेकंड में क्या उतरा? तो ये यही 14 लोक के सिस्टम में दिखता है। भूलोक, भूअरलोक, यही स्वर्ग लोक, यहीं आसपास में। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण पहले से ही धरती में है, यही समझाने के लिए कि आज सुबह 8 बजे की ब्रज गोपी श्री कृष्ण प्राकट्य में पता चलते ही नंदा बाबा के घर में पहुंचते ही दौड़ गए।
तो घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, वही माता है, उदाहरण का माता। हाँ, तो उदाहरण में जो माता का लक्षण वो उतरते ही उसका पूरा हावभाव बदल जाता है, पूरा चेहरा बदल, भाषा बदल जाती है। हाँ, और टोन बदल जाता है। कल की लड़की नहीं बोलती है, दूसरे ही कोई बोलता है। तो हो रहा है तो पूरा लक्षण, पूरा पर्सनालिटी बदल जाता है। बस ये छोटा सा उदाहरण है। इसी को बृहत स्वरूप में उन ब्रह्मात्माओं के अंदर, वो ब्रज गोपियों शुद्ध चैतन्य, उसमें जब सूरता प्रवेश हुई तो पूरा भाव दशा बदल गया। तो भाव दशा में शब्द आया, हम कब मिला से अपने धनी, क्योंकि दिव्य परम धाम के धनी स्वरूप खोया हुआ वो अंदर की जो आवाज है, ऐसे आवाज पकड़ में तो नहीं आएगा, लेकिन दिखता जरूर है। तो जब बाहर से तत्व अंदर चला जाता है तो पूरा हालचाल, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में फर्क दिखता है। जो उदाहरण देके हमने समझा, जैसे भूत भी चढ़ता है तो फर्क, माता के तो माता वाली बात तो ठीक है, पॉजिटिव वाला है बात है, नेगेटिव वाला भी तो बात है। साधारण व्यक्ति में भूत चढ़ता, 10-15 जने पकड़ के रखते हैं, वो बल कहां से आता है, उसको इतना ताकत कहां से आया? हट्टा कट्टा लोग को फेंक देता है, तो बोलते हैं इसके बहुत भूत चढ़ा है, बांध के रखते हैं लोग। हो तो इस जीव में बाहर का कुछ शक्ति प्रवेश होने का लक्षण यही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्मा प्रेम के परिवार के सुरता उस प्रेमी ब्रजवधू के अंदर प्रवेश हुए तो प्रेम से दशा ही बदल गया। वहां से लक्षण पकड़ना। साधारण व्यक्ति जब दारू पीता है तो दारू अंदर चला जाता है, दारू प्रवेश करता है तो क्या करता है? उसका हाव भाव बदलता है कि नहीं बदल? बस तो रफ से रफ दृष्टांत में भी हम रोज देखते हैं इस चीज को, कुछ न कुछ बाहर से जा रहा है अंदर। ऐसे शुद्ध विचार जब अंदर चला जाता है, सत्संग के माध्यम से, कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, जब बाहर से संसार पॉजिटिव थिंकिंग अंदर जाता है तो अंदर में हलचल मचाता है। ऐसे ऐसे डेवलप करते हुए सिद्धांत का एकदम पारदर्शिता स्वरूप में उस दिव्य जागृत स्वरूप दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के सुरता उस स्वरूप में। तो अब यहाँ पर निर्णय लेना है कि हम ब्रजबधू उत्तम जीव में अपने को रखना है कि हम में रखना है। तो हमारी यही प्रयास रहती है कि अब वो अधिष्ठात्री जीव को आप छोड़ दीजिए, अब वो शूरता वाला चैप्टर में चले जाइए। अपने आप को उसी जगह में रखना है कि मुझे ये फॉरेन पार्टिकल्स अर्थात बाहर से प्रवेश हुए जो चीज है उसमें अपने को ध्यान देना है। कहने का मतलब परमधाम की शूरता के रूप में अपने आप को, जब खाते पीते उठते बैठते जब वो चीज को हम ध्यान करते हैं तो स्वतः ऑटोमेटिक अपने अंदर एक प्रकार का पूरा परिवर्तन दिखता है और पूरा नर्वस सिस्टम ही चेंज हो जाता है। इतनी ताकत है ध्यान का, कंसंट्रेशन का। इसीलिए ज्ञान से अपने तारतमानी ने परम धाम की सारी दे रखे, उसका कैप्सूल फॉर्म, पूरा एक पेड़ जो है एक बीज में समावेश होता है। एक बीज के दाने में सारा वृक्ष समावेश होता है। ऐसे ही दिव्य परम धाम का सभी गुण उस चैतन्य सूरता में प्राप्त करने का चिंतन वहां रखना चाहिए। अब वो बीज को लेकर के अपने आप को संसार में पाने का है और उसके अंदर, बीज के अंदर वृक्ष दिखाई दिया, ऐसे ही उस बीज सूरता के अंदर 25 पक्ष परम धाम तारतम द्वारा जिनको प्राप्त हुआ है वहां पर अपने को रख करके अब उसको सुंदर सुंदर वातावरण में रख करके उसको खिलना देना पड़ेगा। इसीलिए खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींची आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार। अब धीरे धीरे वो अंतस्करण में वो उगने लगेगा। जब उगने लगेगा तो उसको
गुण अंग इंद्रियों से अपने आप प्रस्तुति होती है। जैसे प्राकमल भाई के शरीर में भी दिखाई दिया, ऐसे ही बिल्कुल हमारा हाव भाव, बोली, भाषा सब बदल जाता है। भाषा में नरमाई आना, दृष्टि में कोमलता आना, शुद्धता आना, और हर प्रकार का इन प्रसंगों से अपनापन आना, वो अंदर वो सुरता का दर्शन से होता है। अब पहले आपने बोल दिया अब इतने भीड़ में सुरता कहाँ मेरे में घुसा, वही कहीं बगल वाला में आया होगा। मेरे में ही है, मैं हूँ उसमें, हम है मैं हूँ उसमें, ऐसा रखना पड़ेगा महाराज, पेंडिंग नहीं रखने का, वहीं पर देखने का। हाँ, मैराथन देश में दौड़ते हो, मैराथन के तहत 2000 जाने भाग लेने वाले हैं स्पोर्ट्स में, तो वहाँ पर खड़े होने जो टेबल होता है फाइनल में खड़ा होने का, उसमें कितने स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। वहाँ 2000 पार्टिसिपेंट है, वहाँ पर 3000 स्टेप नहीं होता है, तो 3 स्टेप तो होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तो होता है। तो यह 2000 जाने को पता नहीं है, वहाँ स्टेप 3 ही है, ये भाग लेने वालों को पता नहीं है, सबको पता है। पता होते हुए फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? ऐसा जगह 3 है, 2000 में 3 करके कोई वापस नहीं जाता है। पूरा अपने स्टेमिना मजबूत रख करके एकदम रेडी गेट सेट गो बोलते ही पूरा एनर्जी के साथ दौड़ते हैं। तो वही 2000 में 1, 2, 3 तो निकलता है। ऐसे ही अपने को उस 1 नंबर में रखना चाहिए, अर्थात उस दिव्य परम धाम के आत्मा के स्वरूप में अपने आप को रखना चाहिए। तब जाकर के उसको लक्षण को अब अपनी जिम्मेदारी आती है। अब होशियार और खबरदार की बात आती है। तो इसीलिए यहां पर शब्द कम है, ये उपजे हामा ब्रजबधु जन है, यहीं पर निर्णय फैसला करना है कि आमा और ब्रजबधु। आगे जाके लीला में हामा वाला चैप्टर ज्यादा, हामा वाला शब्द से लीला करना है, ब्रजबधु चैप्टर से नहीं। हामा वाला चैप्टर जाएंगे तो वहां सामने वाला जो पार्टनर है, वो पार्टनर के अंदर भी चतुर्भुजी भी है, द्विभुजी भी और अखंड स्वरूप है। तो हामा के साथ वो संबंध मिलता है, उनके नाम या उनके ही यहाँ पर शब्द दिया, हामा कब मिले से अपने धनी। ये हामा और ये धनी शब्द दिव्य परम धाम के संबंधी है। जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि आया हो, अब वो ब्रह्म जो था सृष्टि के अंदर आए। अब यहाँ जो पानी रखा हुआ ग्लास, पानी का ग्लास की तरह ये जो गोपियों का नाम बदल गया, तारतम्य उनके ब्रह्म सृष्टि नाम दिया गया। प्रेम पुरन धनी पर दृष्टि हो गया। अब ये तैयारी स्टेज में ब्रह्म आत्माओं का प्रवेश हो गया है। अब प्रकटवाणी की चौपाई जो है सीधा सीधा परमधाम को वर्णन कर दिया आपको, और संबंध बता करके स्टेज तैयार करके ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पहुंचा दिया। स्टेज बिल्कुल तैयार किया, पात्र तैयार किए, पात्र तैयार करके कर ले गए और ब्रज गोपी में प्रवेश किया। राजी महाराज किधर गए? राजी महाराज आने का पात्र कहाँ गया? तो राजी महाराज आने के पात्र भी 28वां द्वापर के श्री कृष्ण प्रकट में आना है, इसीलिए प्रकटवाणी ने टच किया। वो कंस के बंध में था ना, थे ना वसुदेव देव की, तो चौपाई आया चौपाई नंबर 21 में, कंस के बंधन में पड़े वासुदेव देव की इता आई सूरत चतुर्भुज की। हर युग में वो चतुर्भुजी विष्णु भगवान आते थे। अब 28वां द्वापर में भी आए, और यहाँ पर सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है, दियो दर्शन वासुदेव को सोए, उन्होंने वासुदेव को दर्शन दिया, क्योंकि देवकी और वासुदेव और देवकी जो है पूर्व जन्म का प्रश्न सुतापा, और ये ऐसा प्रश्न सुतापा उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, जाओगे पुराणों में इनके ढूंढेंगे तो बहुत पुराने जमाने से श्री कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं। तो 2-4 जन्म का पहला को याद दिला करके
जस्ट पहला जन्म का उनका तपस्या का याद दिलाया गया कि आप लोग कृष्ण और सुतापा थे और मुझे पुत्र रूप में आपने मांगा था, इसीलिए मैं दर्शन देने आया हूँ। आप ही लोग हैं कृष्ण सुताबाई, आप लोग वासुदेव देव की हो के आए हो। तो पीछे फिरे कई की हकीकत, ये हकीकत बताया कि आप लोग ऐसे ऐसे हैं और मैं आपको पुत्र रूप में आने के वचन दिया थे, इसलिए मैं आ गया हूँ। इतना बोल करके अब मेरा ये चतुर्भुजी स्वरूप लोप हो जाता है और यहाँ पर द्विभुज वाला आ जाता है। वो द्विभुज वाला स्वरूप को कृपा करके आप नंद बाबा के घर में पहुंचा देना, वहां पर मेरा योग माया शक्ति प्रकट हुई है, उस योग माया शक्ति को ले आना। इस तरह से गाइडेंस करना ही सब पीछे फिरे कई की हकीकत, द्विभुज वाला चतुर्भुजी वाला लोप हो करके और दो भुजी वाला प्रकट होने में डायलॉग इस तरह से चलेगा। वासुदेव बोलते हैं कि प्रभु हाथकड़ी लगी है, कैसे मैं आपको उठा के ले जा सकता है, चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ऐसा है क्या, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो दिव्य स्वरूप तो था ही चतुर्भुजी, लेकिन एक झटका आंख में बादल जैसा हुआ, ज्यादा रोशनी जैसा हुआ, तो वहाँ तुरंत चतुर्भुजी लोप होकर के दो भुज वाला प्रकट हो गए। तो दो भुज वाला प्रकट हो गए। अब यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अर्थात दिव्य परम धाम से सदगुरु के अंदर प्रकट होकर के ये विवेचन अंदर से दे रहे हैं कि ये भागवत में और अन्य पुराणों में, अन्य 14 लोक के कथाओं में चतुर्भुजी को तो लोग हरदम सुनते ही हैं, विष्णु भगवान की बातें और वैकुंठ आदि की बातें तो सुन ही रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा 28वां द्वापर के जो मेरी जो लीलाएं हैं, परमात्मा कहते हैं कि मेरी लीला का थोड़ा यूनिकनेस बताना है, इसीलिए अब द्विभुजा की कहूँ विगत, तो चतुर्भुजी वाला मैं न करके अब मैं दो भुजा वाला के ऊपर थोड़ा सा परिचय करूं। अब दो भुज वाला ब्रह्मवेद पुराण और हरिवंश पुराणों में और द्विभुज वाला के विषय में गौलोकी कृष्ण यानी ये वैकुंठ कृष्ण से भी ऊपर गौलोक धाम से आने की बात उन पुराणों में, उन ग्रंथों में होने के कारण अभी भी संसार में चतुर्भुज भगवान की भक्ति से और आगे निकल करके दो भुज वाला श्री कृष्ण की लीला को भरमार गुणगान गाया है। इसीलिए तारतम्य प्रचारक या तारतम्य सिस्टम में भी गौलोक धाम में श्रीरामा और राधा जी का थोड़ा झगड़ा को दिखा करके श्रीरामा को यहाँ कंस के रूप में अर्थात राक्षस बनने के विषय में ये कहानी पुराणों में है। ऐसा करके उस कंस को उद्धार करने वाला परमात्मा भगवान स्वयं आने का था, इसीलिए गौलोक धाम से कृष्ण आने की बात पुराणों में है। ये बहुत गोप्य और सार उन कृष्ण भक्तों ने पाया और इसी को पकड़ करके कृष्ण भक्ति के गुणगान गाए, कृष्ण की महिमा अलग से गाए और इसके लिए भाव भी अलग रखे। उनके शब्दों में चतुर्भुजी से थोड़ा सा अलग मिल जाता है। जैसे वल्लभाचार्य जैसे कृष्ण भक्तों को ऐसा दर्शन हुआ और चैतन्य महाप्रभु जैसे व्यक्तित्वों को वो वैकुंठ नहीं बोलते हैं, वो एकदम गोलोक धाम उनके शब्दों में मिलता है। तो ये एक उदाहरण है। इसके लिए तारतम्य या सदगुरु महाराज ने इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं की, ऑलरेडी है ही। चतुर्भुजी से द्विभुजी वाला अलग करना, उनको अलग ही पर्सनैलिटी और गौलोक धाम को व्याख्या करके करना उनके शब्दों से काफ़ी है। तारतम्य में अन्य प्रकरण और अन्य ग्रंथों में उसके ऊपर चर्चा है। विशेष प्रकटवाणी में जो है वो जो गौलोकी शक्ति करके प्रकटवाणी में नहीं है। यहाँ सीधी सीधी बात देखना, कंस के बंद वासुदेव देव की इताय श्रुत चतुर्भुज की
विष्णु सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है बता दिया। अब द्वय, अब द्वयो दर्शन वासुदेव को सोए, ये भी बता दिया। पीछे फिरे कई के हकीकत, ये द्विभुज वाला चतुर्भुज वाला द्विभुजी हो गया, ये भी बता दिया। अब द्वय भुजा की कहूँ भी कहता, अब द्विभुज वाला की बात कहता हूँ करके यहाँ तक। अब द्विभुजा वाला, अब गोलोक की कृष्ण की बात आएगी करके हम सोच रहे हैं। गोलोक धाम अक्षर ब्रह्म के बुद्धि अंतस्करण में गोलोक धाम है। वो गोलोक धाम बुद्धि अंतस्करण से रिफ्लेक्शन होकर के मन अंतस्करण अव्याकृत में भी है, और अव्याकृत में जो गोलोक है वो रिफ्लेक्शन होकर नारायण के महाकारण में भी है, और नारायण के महाकारण में वो गोलोक धाम वो रिफ्लेक्शन होते हुए ये गोलोक धाम शब्द संसार तक आया है। अक्षर का बुद्धि अंतस्करण में उनका जो, जैसे आप नेपाल के लुम्बिनी में जाओगे तो वहाँ अलग अलग बिल्डिंग है, एम्बेसडर अलग अलग। अमेरिका का भी वहाँ एक घर है, अमेरिका से गेस्ट आएंगे तो उसमें रुकेंगे। भूटान का भी है, सभी देशों का अपना अपना है। वहाँ आए उसी, वहाँ आए आकर कभी नेपाली टोपी लगा के बैठते हैं वहाँ के लोग। नेपाल में तो कालिम्पोंग आओ तो वहाँ पर भूटान हाउस करके, भूटान का राजा आके वहाँ रहता है, भूटान हाउस। सुरक्षा इंडिया देता है, भूटान के राजा जाएंगे वहाँ पर सुरक्षा है। अंदर में कर्मी सब भूटान का ही है। राजा आता है थिम्पू से, भूटान से, तो वहाँ रहता है भूटान हाउस। वहाँ आकर के अपना ड्रेस अपने हिसाब से रहता है। अक्षर एरिया का अक्षर का ही अंतस्करण है, लेकिन जब वो बुद्धि में सवार होकर के अपने बुद्धि को, जब वो तो हमने पहले अक्षर तो अनंत वृत्ति में से एक दो वृत्ति पकड़ में आ रहा है, तो एक गोलोकी वृत्ति अर्थात बुद्धि अंतस्करण अक्षर का ही अंतस्करण का भाग है, अक्षर ही है। फिर भी मेरी बुद्धि का एक भाग क्या करना चाहता है? बुद्धि का एक भाग परमधाम दर्शन करना चाहता है। बुद्धि का एक भाग तो परमधाम जाने चाहने बुद्धि और ये संसार में बुद्धि में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इसलिए अनंत वृत्तियों में दो चार वृत्तियों के ऊपर चर्चा। अब एक वृत्ति जो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में प्रेम ईश्वर का बरतत्व, वो वाला मुख्य वृत्ति है। वो अगर पकड़ में आ गया तो बेड़ा पार। हमारे अंदर में अनंत वृत्ति हैं, कौन सा वृत्ति को फॉलो करोगे? उसमें से आपको 10-15-20 साल को जब हुए आप तो सोचे कि नहीं ये राज्य की वाणी सीखनी चाहिए, कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए करके कुछ एक वृत्ति फ्रैक्शन हुआ, फ्लैश हुआ, तो वो बुद्धि वो वृत्ति के कारण आप यहां पहुंचे। अगर वो वृत्ति में नहीं आया होता, इसलिए अनंत वृत्ति हमारे में ऐसे अक्षर के बेहद एरिया में उनके जितने वृत्तियां सब लीलाएं हो रही है वहां पर, लेकिन उनमें से एक वृत्ति सुबह सुबह अक्षरातीत परम धाम को दर्शन करने वाली जो वृत्ति है, ये क्लाइमैक्स वृत्ति है, ये आनंद सुरता की वृत्ति है। यहाँ प्रकटवाणी में वो वृत्ति को ही पकड़ा हुआ है। इसीलिए मूल सुरत अक्षर की जेह, मूल सुरत अक्षर की जेह, जिना चाया देखो प्रेम सन है। इसलिए यहाँ मूल एग्जेक्टिव दिया गया। सूरत तो वृत्ति तो विचार तो अक्षर के कितने है बेहद एरिया में, कोई हिसाब नहीं है। इसलिए आप विराट के चार्ट पढ़ते समय देखते होंगे, वहां पर उस अंतस्करण में दो चार स्पोर्ट देते। मेन स्पोर्ट वहां पर क्या दिखाया है? रास ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम अखंड वाला ज्यादा जोड़ दिया गया है कि नहीं? वो तो रास तो अभी द्वापर के अभी खेला है रास, तो रास वो खेला उनके अंतर हुआ, वही नक्शा वहां पर दिखाई दिया सदगुरु महाराज को। जब राजी महाराज ने देखो तुम्हारा जो रास खेला अक्षर ने कैसे अखंड किया, देखो करके अक्षर के अंतस्करण में पूरा आईना की तरह दिखा दिया, तो वो आया पकड़ में आया। तो रास तो अभी खेले, तो ब्रह्मात्मा खेल में आए नहीं थे, रास की बात ही छोड़ो, खेल में आए नहीं थे। परम धाम में उस समय में अक्षर के अंतस्करण में क्या था?
उस समय में अक्षर के उस बुद्धि अंतस्करण में जहां अभी हम रास अखंड बोल रहे हैं, उस जगह में पहला क्या था? अक्षर के अंतस्करण में क्या था? आप लोग रायगढ़ आए नहीं थे, तो अभी यहाँ रायगढ़ बोलते हैं जो आपको एरिया कवर करता है, उस समय में क्या था? रायगढ़ आने से पहले उस अंतस्करण में ढूंढो क्या है उसमें? खेती लगाओगे तो जमीन सब तैयार करोगे, लेकिन वहां पर जो भी उद्देश्य धान मक्का जो भी बनाया है वो नहीं डालोगे तो वहां क्या आएगा? घास घूस आएगा। घास घूस आएगा ना। ऐसे हमारे राजी को भजन भक्ति में वृत्ति नहीं आया तो उसमें क्या हो? घास घूस था। वो वृत्ति में देखो, वो वृत्ति किससे भरा हुआ था? उस संसार की दुनिया की बात से भरा हुआ था होगा। वो थोड़ा उसको हटा करके वहां पर परम धाम प्रेम की इसकी तारतम्य की वृत्ति डाल दिया वहां पर। वो जगह ढूंढो, अपने कहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये फटाक से ये विचार अंदर आया और बाकी वृत्ति को उसने अवॉइड कर दिया, जगह खाली कर दिया और नया स्फुरन आया। ये तुरंत आया, ये जीव का पूर्व संस्कार का। इसी तरह अक्षर ब्रह्म के अंदर में अक्षरातीत की जो है सत अंश होने के कारण वो सत का डिपार्ट का अक्षरातीत का ही सत भाग की लीला है, लेकिन उतना अनुपात में है वो नगण्य हिसाब से। बस वो एक मान के चलो, वो बीज था, सत का अंश बीज था। रास जैसे ही लीला हुई तो रास को उसमें मान के चलो उस वृक्ष में फल लग गया। वो बीज में वृक्ष बन करके फल लगाया हो और फल में रसदार फल करके लबालब वो प्रेम का उछल वहां पर अक्षर ब्रह्म ने अपने आप हृदय में दर्शन करने को पाया। वो अपने हृदय का उस प्रेम का, परम धाम का प्रेम का दर्शन किया, जो उसको लबालब प्रेम ओतप्रोत हुआ उस अंतस्करण सदगुरु महाराज को वो दर्शन हुआ और वही उन्होंने अपने नक्शा में और उस अक्षर के अंतस्करण को जो टटोला। तो ये चीज मुख्य धन उसका है ये। अब ये छोड़ेगा नहीं अक्षर, ये उसका विशेष है। बस वो इसलिए वो प्रेम पूरा अक्षर के हृदय में लबालब रास का प्रेम का दर्शन सदगुरु का हुआ। वही आप लोगों को हमें गुरु परंपरा से मिला और आज हम अक्षर के अंतस्करण में भी प्रेम का ही दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो अक्षरातीत का प्रेम अभी का। तो उससे पहले उस स्क्रीन में देखो, रास होने से पहले ही उस अक्षर के स्क्रीन में देखो क्या दिखाई देता है। और देखने का जरूरत भी नहीं, अब क्यों देखने का? आप अपने पुराना अंतस्करण को क्यों झांकने का? आपको नया अंतस्करण जो धनी ने दिया, जहां पर तारतम्य बैठा दिया, उसको झांको ना। पुराना देख करके क्यों बेकार टाइम पास करोगे? अपने अंतस्करण जो नया प्रिंट दिया धनी ने उसको पकड़ कर निकलना होता है, समझे कि नहीं? इसी तरह उस अक्षर के अंतस्करण को दर्शन करना है। और आप हम अपने अंतस्करण में अनंत घास घूस घुसता है, वो सबको धनी का प्रेम वाला जो चैप्टर लेकर के उसको प्रेम अग्नि में जला करके उसको भी शामिल करो, नहीं तो उसको भगा दो। इस तरह से अपने अंतस्करण को रक्षा देना होता है। माया उसी जगह अटैक करेगी। अब ये यहां से निकलने का रास्ता पकड़ लिया, इसको खींच खांच कर जैसे भी हो इसको दूषित करना है करके माया पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। तो इन्हीं प्रेममय लीला से उसको सुरक्षा देना होता है। इसीलिए धनी ने कहा मूल सुरत अक्षर की जेह। प्रकटवाणी में श्री कृष्ण का आने का दूसरा स्वरूप का जो है, पहला स्वरूप चतुर्भुजी को तो आपने समझ लिया कृष्ण शताब्दी के बाद, लेकिन उनके अंदर और एक तत्व है उस दो भुज वाला के अंदर, वो स्वरूप है मूल स्वरूप अक्षर के जेह। जिन चाया देखूं प्रेम स्नेह अक्षरातीत का। कब? वो प्रेम की लीला देखने की कब इच्छा की थी? कब? आज का दिन की बात है महाराज। आपने बोला था कल मत बोलना। ये ब्रह्मलीला के अंदर ये संसार है, उसको भूलना मत। ब्रह्मलीला के अंदर है ये। 4.5 परमधाम के ब्रह्मलीला में थोड़ा सा, जब उसको बार बार आप ब्रह्मलीला के अंदर इसको रखोगे ना, ऐसा लगता है कि आप ब्रह्मधाम में बैठे बैठे इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ अनुभव कर रहे हो। वो ऐसा हो जाएगा बाद में, जैसे बहता हुआ पानी में आप डंडा मारो और डंडा निकाल दो,
तो कितने देर तक वो पानी गैप में रहा? कुछ समय है, डंडा मारा, निकाल दिया उसमें। अब ढूंढो कहां पर डंडा मारा था पानी के बहाव में, ढूंढो, पता लगाओ। समझे में आई बात? वो डंडा का दाग जिस तरह से खो जाता है, ऐसे आपका संसार के माया वृत्ति खो जाता है, आप ब्रह्मधाम में शामिल हो जाओगे। अब इस अनुभव को क्या मेजरिंग रॉड से नाम के देखोगे? इसे क्या थर्मोमीटर, क्या मीटर से मारोगे? किस डॉक्टर के पास जाकर के दिखाओगे? ये सब समझ के दर्शन में होगा प्यारे सुंदर सा जी। तो मूल सुरता कीजिए, अक्षर कीजिए जिन चाह्या देखूं प्रेम स्नेह, उस वृत्ति को पकड़ा हुआ है। इसे हमें कितना सुंदर प्रसंग प्रकटवाणी में दिया है। सो सुरता, वो सुरता धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत का प्लानिंग, अक्षरातीत का प्रेरक शक्ति वो है, प्रेरक शक्ति वो पूरा अक्षर अपने आप को ब्रह्मात्माओं के लिए खेल में आना है, अपने आप को ले आना है। माध्यम कैसे बनाए? माध्यम, ये करंट किससे पास होता है? तार से पास है, उसमें एक फिलामेंट होता है, छोटी सी तार फिलामेंट, उसमें से कितना काम हो रहा है। ऐसे वो वृत्ति अक्षरातीत दर्शन करने रोज जाता है जो वृत्ति, उसी को माध्यम बना करके सूरत में धनी का जोश प्रवेश होकर के द्विभुजी वाल स्वरूप जो है नंद बाबा के घर में प्रकट हो रहा है। मूल सुरता अक्षर कीजिए जिन चाह्या देखूं प्रेम स्नेह, सो सुरता धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश, नंद घर कियो प्रवेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।